पटौदी सुरक्षित सीट से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ने वाले दावेदारों की सूची में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसी कड़ी में रतन सिंह दहिया ने अपनी दावेदारी पेश की है। रविवार को रतन सिंह दहिया ने पटौदी स्थित अंबेडकर भवन में वरिष्ठ नागरिक सम्मान समारोह का आयोजन किया तथा जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की। इससे पहले उन्होंने अंबेडकर भवन में लगी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उनके चरणों में नमन किया। रतन सिंह दहिया ने कार्यक्रम में पहुंचे सैकड़ों की संख्या में नागरिकों और महिलाओं को माला पहनाकर उनका स्वागत किया और आशीर्वाद दिया। कार्यक्रम में पहुंचे लोगों को संबोधित करते हुए रतन सिंह दहिया ने कहा कि इस बार कांग्रेस की लहर है। जिस प्रकार से आपने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी राज बब्बर को 7,33,000 वोट देकर जता दिया है कि हरियाणा में लोगों का भाजपा के प्रति मोह भंग हो चुका है। उन्होंने वर्तमान सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि भाजपा सरकार हर क्षेत्र में नाकाम साबित हुई। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी चरम सीमा पर है। क्षेत्र की मूलभूत सुविधाएं आम जन को देने में प्रदेश सरकार विफल रही। कुछ नागरिकों का सम्मान करने के लिए प्रोग्राम रखा है और अभी कांग्रेस तो उन लोगों ने राज बब्बर जी को लोकसभा के चुनाव में काफ़ी वोट दिया। इसी प्रकार से राज बब्बर जी कुछ वोटों से रह गए, लेकिन फिर भी राज बब्बर जी का भी आदेश है, निर्देश है कि मैं लोगों के बीच में जाऊँ। तो हमारा भी फर्ज बनता है लोगों को इकट्ठा करके बताएं कि भी राज बब्बर जी आपके लिए आपने जो वोट दिया उनका आपका धन्यवाद और शुक्रिया करना चाहते हैं। तो आप प्रोग्राम अगर रखना चाहते हो गांव में कहीं भी बीच में तो आप हमें बताएं, हम सीधे राज बब्बर जी पास से बैठें। और किसी प्रकार की कोई भी समस्या हो आपके क्षेत्र की, छोटी हो बड़ी हो, तो सब हम राज बब्बर जी के सामने रखेंगे। और वो हमारे आज नेता है। लोकसभा बेशक चुनाव हार गए, फिर भी नेता पर 7,33,000 वोट उनको मिला। नेता हैं, इन परिवारों के तो नेता हैं, इन परिवार ने तो विश्वास किया है राज बब्बर जी पर, तो वो आपके बीच में रहेंगे। उनके साथ हम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, मजबूती से उनके साथ पब्लिक की आवाज़ उठाएंगे और संघर्ष करेंगे। तो क्या जिस प्रकार से अभी आप बात कर रहे थे, आप खुद चुनाव लड़ोगे यहाँ से, क्योंकि अभी विधानसभा के चुनाव भी आने हैं? मेरी इच्छा है चुनाव लड़ने की। मैं पहले भी कई बार से यहाँ टिकट मांगता रहा हूँ। मैंने बायोडाटा देखिए, मेरा परफॉर्मेंस बहुत अपना रहा। मैं छोटे से, मेरा कहना नहीं चाहिए, मेरी दाढ़ी मूंछ भी नहीं आई थी जब से मैं यूथ कांग्रेस के NSY के साथ हमने काम किया। लेबर के मुद्दे भी उठाए हैं और कांग्रेस के हर एजुकेशन में बड़े से बड़े प्रोग्राम में मैंने शामिल होकर कांग्रेस को मजबूत करने के लिए काम किया। चाहे पक्ष हो विपक्ष हो। मैं पक्ष था तब भी सेंट्रल मिनिस्टर ऑफ फील्ड में मेंबर था सेंट्रल गवर्नमेंट में। मैं पक्ष में था तो मैं SC/ST बोर्ड का भी मेंबर रहा हूँ। लेकिन जब विपक्ष है तो हम रोड पर काम करने के लिए तैयार हैं। साथ ही उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन पर चर्चा करते हुए कहा कि वह लंबे समय से कांग्रेस संगठन से जुड़े हुए हैं। युवा कांग्रेस से लेकर के विभिन्न पदों पर रहते हुए उन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया। मैंने पहले भी कहा, मैं आपके बीच में अपने आप को पाकर बहुत सौभाग्यशाली हूँ और इतना ही मैं कहूँगा कि मैं कांग्रेस पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ। मैंने आज तक पार्टी के खिलाफ कोई चुनाव नहीं लड़ा, पार्टी के खिलाफ कभी किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं किया। किसी भी कैंडिडेट के खिलाफ जो कांग्रेस पार्टी ने कैंडिडेट को चुनाव लड़ाया उसके हमेशा साथ काम किया है, कभी उसके विरोध में काम नहीं किया। मैंने अपना जीवन कांग्रेस के साथ यूथ कांग्रेस से शुरू किया। मैंने मजदूर यूनियन भी चलाई दिल्ली में और गुड़गांव में, और मैंने काफ़ी मजदूरों के हितों के लिए मैं 89 में 89 के अंदर 4 दिन तक मैं जेल में भी रहा मजदूरों के अधिकारों की लड़ाई लड़ते। मैं शीर्ष नेतृत्व को बधाई देता हूं कि मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ताओं को इतनी बड़ी जिम्मेदारियां देते हैं। मैं मध्य प्रदेश में यूथ कांग्रेस के एक आओ भारत बनाए यात्रा पद यात्रा निकली जो उज्जैन से इंदौर होते हुए भोपाल तक जानी थी।
मैं उस यात्रा का पर्यवेक्षक था और मैं 60 दिन में हम वहाँ पहुँचे भोपाल, हमारे पैरों में छाले पड़ गए थे। लेकिन कोई बात नहीं, उसके बाद भी जो पार्टी ने आदेश दिया, हमने उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, आपका बिहार और जहाँ भी पार्टी ने मेरे को ऑब्जर्वर बनाकर भेजा वहाँ मैंने पार्टी के लिए काम किया। आज उसके बाद पहले यूथ कांग्रेस के अंदर बहुत आंदोलन किए, 85 के अंदर आंदोलन किए, 2005 में आंदोलन किए, काफी आंदोलन किए। अभी वैसे ही सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी की चल रही है, उसकी नीतियों के खिलाफ भी कांग्रेस ने जो भी हमें प्रोग्राम दिए, हमने उनको पूर्ण अपनी शक्ति से निभाया। और हमने महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, महिला उत्पीड़न के खिलाफ और जो भी क्षेत्रीय समस्याओं के खिलाफ सभी बड़े नेताओं के साथ कंधे से कंधे मिलाकर मैंने अपना पूरा योगदान दिया। सभी नागरिकों के लिए उनका जीवन अच्छा हो, उनके लिए संघर्ष किया। आज मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं कोई काम किया तो उसका आपसे कुछ उसका ऋण मांग रहा हूँ या मान लो उसके काम की कीमत मांग रहा हूँ। मैं केवल इतना कह रहा हूँ कि आज मेरी भी इच्छा है यहाँ से चुनाव लड़ूं विधानसभा का, और मैंने अभी बताया कि मेरे पास प्रूफ भी है। मैं 2000 से पटौदी विधानसभा में कांग्रेस का टिकट मांगता रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी ने जब भी कई बार कांग्रेस पार्टी ने जो उम्मीदवार टिकट कांग्रेस की मांगते थे तो उनसे कुछ चार्ज लेते थे, तो उनका भी जितना भी चार्ज होता था तो मैं पार्टी के कार्यालय में चेक से या रसीद द्वारा में जमा कराता रहा और हर पार्टी के प्रोग्राम में शामिल रहा। तो मेरा इतना ही कहना है, आज मेरा भी मन है कि आपकी सेवा करने का, ताकि पार्टी मुझे टिकट दे, ताकि मैं जनता की सेवा कर सकूं। हाँ, जनता को इतना विश्वास दिलाता हूँ, अगर जिस दिन भी अगर आप मेरे को आशीर्वाद देते हैं, मेरे को पूरी उम्मीद है, और जिस पार्टी ने मेरे को टिकट दिया, मेरे को उम्मीद है कि मैं चुनाव लड़ूंगा। लेकिन फिर भी आप सबका सहयोग, आप सबका आशीर्वाद, जनता का प्यार और बच्चों का आशीर्वाद और माताओं का आशीर्वाद वो बहुत जरूरी है। अगर कांग्रेस ने टिकट दिया और आपने जिताया तो कभी भी किसी भी भाई बहन को कहने का मौका नहीं मिलेगा। जैसा भी आप कहेंगे वैसा ही काम होगा और वैसा ही काम करूंगा। मेरी अपनी कोई प्लानिंग नहीं है, प्लानिंग आप बताएंगे और वो उस प्लानिंग पर मैं चलूंगा। हाँ, एक बात मैं और बताना चाहता हूँ, मैं कई जगह गया, काफी गांव में मैं घूम रहा हूँ। मैं राज बब्बर जी का, जो आपके अभी लोकसभा के उम्मीदवार थे, उनका भी एक संदेश आपको देना चाहता हूँ। राज बब्बर जी ये कहते हैं, उन्होंने गुड़गांव में कॉर्पोरेशन के कमिश्नर से मुलाकात की, आपके हॉस्पिटल पार्किंग के खिलाफ तो चल रहा गलत काम उसके सुधारने के लिए किया, कूड़ा करकट उठाने के लिए आवाज उठाई, और उन्होंने ये कहा है जिन लोगों ने मेरे को वोट दिया है उनका सबसे पहले मैं प्रतिनिधि हूँ। अगर आप मेरे को आधी रात में बुलाएंगे, चाहे 10 आदमी, 20 आदमी, 50 आदमी, तो मैं आपकी सेवा के लिए हाजिर रहूंगा। तो मैं राज बब्बर की तरफ से, राज बब्बर जी की तरफ से ये आपको आश्वासन देता हूँ, आप जितने भी भाई बहन, माताएं, सीनियर लीडर, सीनियर लोग बैठे हैं, आप कभी भी अपने आप को अकेला ना समझे। सरकार बेशक राज बब्बर जी नहीं जीते, बेशक कांग्रेस नहीं जीती, लेकिन आपके दुख सुख में राज बब्बर जी के साथ हर कांग्रेस का कार्यकर्ता, मेरे जैसा कार्यकर्ता और जो सीनियर लोग आपके यहाँ के हमारे कांग्रेस के नेता हैं, वो सब आपके साथ काम करेंगे, आपकी मुसीबत में साथ देंगे। आप ये मत सोचना कि भी कोई भी आदमी अगर राज बब्बर हार गए तो कॉर्पोरेशन को उनका काम नहीं है, कूड़ा उठाने का काम नहीं है, नाली खड़ंजे बनाने का काम नहीं है। कोई भी संघर्ष वाली बात
कभी भी सरकार आपको कोई अगर किसी तरह से आपका कहना नहीं मानती है या आपके खिलाफ जाति करती है तो कांग्रेस पार्टी का नेता, राजनेता और जो भी नेता है वो सब कांग्रेस के कार्यकर्ता आपके साथ खड़े रहेंगे, आप मजबूती के साथ खड़े रहेंगे और आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। तो मैं आज ज़्यादा ना कहते हुए आप सबसे हाथ जोड़ के आपके चरणों में बंधन करते हुए यही करूँगा, अपील करता हूँ कि आप आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाएं और मैं टिकट मांग रहा हूँ तो मेरी मदद करें टिकट लेने में। धन्यवाद। पूरी पब्लिक का जो है गारंटी के साथ कहता हूँ कि इस बार जो है आप बात जो है कांग्रेस पार्टी की ताकत जो है बढ़ती जा रही है और बढ़ेगी और अच्छे ईमानदार ऑनेस्ट मेहनती आदमी हैं, ये इनका साथ देना बहुत जरूरी है। हमें चाहिए काम करने वाला आदमी। हम खुद अभी तक जो है 80 साल का हो गया, काम करने में पीछे नहीं हटते, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो ये भी आगे बढ़े। हमारा एम है जो भाई गाँव की पब्लिक का, एरिए की पब्लिक का सेवा करने का मौका मिलेगा 5 साल, दिल लगा करके काम करेंगे। यही हमारी उम्मीद है कि आप बहादुर को जो है इस बार पूरी पब्लिक एरिए की जो है साथ दें। जय हिंद। हम हमेशा ही कांग्रेस के साथ रहे। हम अपने आप को कट्टर कांग्रेसी कह के हर जगह बयान करते हैं और यही चाहते हैं कि हम डेवलप करें, अपने बच्चों को पढ़ाएं, हमारा भविष्य अच्छा हो। लेकिन कुछ ये त्रुटियां होती है ना, जैसे आपस में मतभेद हो जाते हैं, इनसे लोग पीछे रहते हैं। नहीं तो कांग्रेस पार्टी ने सब कुछ किया है, देश आज़ादी कांग्रेस पार्टी ने किया था। यही मेरी तहे दिल से